एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक बेहतरीन लिखा कवर लेटर 50% जॉब इंटरव्यू के चांसेस इंक्रीज कर सकता है। बट क्वेश्चन ये है कि एक बेहतरीन कवर लेटर कैसे लिखा जाए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नाजिया रसूल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रो लाइफ विद नाजिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कवर लेटर राइटिंग के ऊपर। कवर लेटर राइटिंग स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कि कवर लेटर होता क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये आपके रिज्यूमे से किस तरह से डिफरेंट है। कवर लेटर बेसिकली आपकी एक प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव समरी होती है और रेज्यूमे में आप अपना जो एक प्रोफेशनल डिटेल बायोडाटा है वो मेंशन करते हैं। जिस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है कि आपने किन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम किया और क्या ड्यूरेशन था, वो सारी चीज़ें आप डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। जबकि कवर लेटर के अंदर आपने इन तमाम चीज़ों को एक बेहतरीन अंदाज में लिखना है जो कि पैराग्राफ्स की फॉर्म में होगी। उन पैराग्राफ्स का कुछ ऑर्डर होगा और उनको इस तरीके से लिखना है कि आप हायरिंग मैनेजर के ऊपर एक बेहतरीन इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें और उसको इस बात पे कन्विंस कर सकें कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं और आप कितने वैल्यूएबल हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर दिस जॉब अपॉर्चुनिटी। Because according to the Harvard article, not sending a cover letter is a sign of laziness. And I'm sure हम में से कोई भी नहीं ये चाहता होगा कि इतनी मेहनत से हमने जो अपना रेज्यूमे लिखा है और उसको एक ATS फ्रेंडली बनाया है, फिर डेफिनेटली आपने एक अपनी स्किल सेट से रिलेटेड एक जॉब डिस्क्रिप्शन, एक वैकेंसी फाइंड की है जिस पर आप अप्लाई करेंगे। सो आई थिंक वी शुड मेक अनदर गुड इम्पैक्ट on the hiring managers. So now let's start with cover letter writing. Cover letter writing में पहला सेक्शन जो होगा वो as usual contact detail होगा। वो बिल्कुल इसी तरह से होगा जिस तरह से हमने रेज्यूमे राइटिंग की वीडियो में सीखा था। अगर आपने रेज्यूमे राइटिंग की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर दिए गए आइकन के ऊपर क्लिक करें और मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी ऐड कर दूंगी। सो यू कैन गो देयर एंड फाइंड मोर अबाउट द कॉन्टैक्ट सेक्शन। पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करती चलूँ कि कॉन्टैक्ट सेक्शन में अगेन आप अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें वन लाइन के अंदर आप अपना एड्रेस, लोकेशन मेंशन करेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे एंड देन प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस, नो निकनेम्स, राइट। सैल्यूटेशन पर बात करने से पहले मैं एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी वो ये कि कवर लेटर लिखने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनकी वेबसाइट, उनके पोर्टफोलियो पे जाकर ज़रूर देखें और उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल को ज़रूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि इस तमाम रिसर्च के दौरान आपको बेहतरीन अंदाज से पता चल सकता है, बेहतरीन तरीके से पता चल सकता है कि बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट लीडरशिप स्टाइल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका मेन और फोकस पॉइंट क्या है, वो किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक बेहतरीन प्रोफेशनल इन्वायरमेंट या कल्चर जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। इस सब के साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने करनी है कि लिंक्डइन पे जब आप प्रोफाइल कंपनी की चेक करेंगे उसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि आपको हायरिंग मैनेजर की प्रोफाइल भी मिल सके या कोई और रिसोर्स जो आपका वहाँ पर काम करता है, जो आपके किसी लिंक में है, लिंक्डइन में या किसी तरह से आप उनको जानते हैं। आप कोशिश करें कि अगर आप किसी को जानते हैं तो आप उनसे ऑर्गेनाइजेशन के लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टाइल पे बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बेसिकली है क्या। इस तरीके से आपको बहुत हेल्प होगी एक बेहतरीन कवर लेटर लिखने में। सो लेट्स मूव टू द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में एक जो चीज़ मैं रिपीट करूंगी वो ये कि आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप हायरिंग मैनेजर की प्रोफाइल को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें, फाइंड आउट कर सकें और उसका नाम पता कर सकें, क्योंकि जब भी आप किसी को नाम से एड्रेस करते हैं तो डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करता है। सैल्यूटेशन के बाद ओपनिंग पैराग्राफ पे बात करने से पहले मैं आप सबके साथ ये शेयर करती चलूँ कि अभी जो कवर लेटर का सैंपल मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी, दिस इज रिटन बाय द क्रिस्टी बॉर्नर। शी इज वन ऑफ द ब्रिलियंट एंड सक्सेसफुल करियर स्ट्रेटेजिस्ट। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस इस कवर लेटर से रिलेटेड आप सबके साथ शेयर करती चलूँ कि कुछ दिन पहले मैंने एक प्रैक्टिकल किया, एक एक्सपीरियंस किया कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने से पहले खुद इसको इम्प्लीमेंट करके देख लूँ। मैंने अपने रिज्यूमे को प्रॉपर्ली ATS फ्रेंडली फॉर्मेट में अपडेट किया और फिर एक वेल रिनाउंड ऑनलाइन जॉब पोर्टल के थ्रू एक जॉब वैकेंसी पर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जब मैंने रिजल्ट्स में चेक किया स्टैट्स में जाकर तो मेरी CV जो थी वो 14th नंबर पे थी। टोटल एप्लीकेंट्स वाज 350 में मेरी CV 40 नंबर पर आ रही थी, राइट। और मैंने अभी तक कवर लेटर ऐड नहीं किया था। फिर मैंने कुछ इस तरह से किया कि मैंने यही कवर लेटर जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस कवर लेटर को मैंने अपने स्किल सेट और उस जॉब डिस्क्रिप्शन को देखते हुए एक बेहतरीन अंदाज से लिखा और लिखने के बाद जब मैंने कवर लेटर अपडेट किया, सो यू नो व्हाट, कवर लेटर अपडेट करने के बाद
मेरी सीवी का जो रैंक था वो 40 से 20% पर आ गया। लिटरली इट हैपन, लाइक मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। जो मैंने इनिशियली बात की थी कि 50% चांसेस इंक्रीज करता है, वो एग्जैक्टली सेम है। अब ये अमेजिंग किस्म का सैंपल जो है वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो आफ्टर द कॉन्टेक्स्ट सेक्शन अब हम बात करेंगे ओपनिंग पैराग्राफ के ऊपर। ओपनिंग पैराग्राफ की पहली लाइन बहुत क्रिएटिव और बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए, ताकि जो एक हायरिंग मैनेजर है उसके ऊपर एक अच्छा और एक इंटरेस्टिंग इंप्रेशन जो है वो क्रिएट हो सके। सो ओपनिंग पैराग्राफ किस तरह से लिखा जाना चाहिए उसकी एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सैल्यूटेशन के बाद आप नेक्स्ट लाइन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, I'm writing in regard to your job opening of target role as a candidate with extensive experience in job title, जो job title दिया गया है। I'm highly skilled in hard skill, जो job description में mention किए गए हैं आप उसके according अपने technical या hard skill यहाँ पर mention करेंगे। My solid background in people skills has allowed me to manage teams with exceptional performance। तो आपने देखा कि आपने टारगेट रोल के अंदर मेंशन करना है जो जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया गया टाइटल है उसको, और उसके बाद जॉब टाइटल के अंदर आप अपना करंट जो है जॉब टाइटल जो रेलिवेंट हो उससे वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने देखा एक चीज़ हाईलाइटेड है, दैट इज पीपल स्किल्स। पीपल स्किल बेसिकली ह्यूमन स्किल्स होते हैं जिसके थ्रू आप ये बताते हैं कि आप कितने फ्रेंडली हैं, आप कितने कंफर्टेबल हैं दूसरों से इंटरेक्ट करने में, आप कितना एक बेहतर जो है अपना रोल प्ले कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का पॉजिटिव कल्चर बिल्ड करने के लिए। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ जो कुछ इस तरह से होगा। द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा वो मेंशन करेंगे। ग्रेटली इंटरेस्ट में बिकॉज रीजन जो आपने एक समराइज तरीके से उसमें बतानी है, और वो रीजन जो है वो डेफिनेटली जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप उसको मेंशन करेंगे। एज अ होल्डर ऑफ डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेशन जो भी मेंशन की गई है एज अ रिक्वायरमेंट, आप वहाँ पे यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। आई कैन कॉम्पिटेंटली एग्जीक्यूट, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उनको एक बेहतरीन तरीके से लिखेंगे कि आप कैसे उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक आइडियल सिचुएशन में एक आइडियल तरीके से पूरी कर सकते हैं। आई बिलीव दैट आई वुड मेक अ वैल्यूएबल एसेट टू योर टीम एंड आई ऑफर माई रिज्यूमे फॉर योर रिव्यू। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इस पैराग्राफ के अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन के अगर मेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको उसको बेहतरीन तरीके से रीज़न बताना आपके लिए बहुत आसान होगा। अब हम मूव करते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ। याद रहे कि ये तमाम पैराग्राफ बहुत लेंथी नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट इंक्रीज मोर देन 1 पेज, राइट। सो लेट्स मूव टू द थर्ड पैराग्राफ, दैट कुड बी समथिंग लाइक दिस। As per my professional summary, my qualities and experience make me highly suitable for the role of target role, जो भी target role बताया गया है job description के अंदर। I'm highly regarded for transferable skills and proficient in system। अब यहाँ पर जो बात की गई है ट्रांसफरेबल स्किल्स की, ट्रांसफरेबल स्किल्स बेसिकली डिफाइन करते हैं आपके लीडरशिप या मैनेजमेंट स्टाइल के ऊपर कि किस तरह से आप अपने बाकी पीयर्स की तरफ आपका काउंसलिंग बिहेवियर क्या है। अगर आप सीनियर पोस्ट के ऊपर हैं आप कितने सपोर्टिव हैं, और आप अगर कहीं ज़रूरत पड़े कोचिंग की किसी भी आपकी टीम मेंबर्स को, जूनियर सीनियर को, तो आप किस तरह से बेहतरीन तरीके से उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। जो नेक्स्ट चीज़ है प्रोफेशन सिस्टम को अगर मैं इजी तरीके से समझा सकूं तो आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल फ्रॉम योर ओल्ड रिज्यूमे, कि जैसे कि आप पुराने पैटर्न के रिज्यूमे के अंदर लिखते थे, एक बहुत लंबी लिस्ट होती थी टूल्स की कि आप सॉफ्टवेयर्स में एक्सपर्ट हैं, वो आपके आईडी हो सकते हैं, कोई भी इन्वायरमेंट जो टेक्निकल लोग हैं, और वो बाकी तमाम लोगों के लिए वो आपकी डेली रिपोर्टिंग सिस्टम हो सकते हैं, PMS हो सकता है, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम सॉफ्टवेयर जो आपको यूज़ करने पड़ते हैं डेली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए, दैट कुड बी सिस्टम्स। एक नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे उसके अंदर आपने बेसिकली अपने करियर की जो है वो एक प्रोमिनेंट जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उनको बुलेट पॉइंट्स के अंदर मेंशन करना है। वो कैसे होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। Throughout my career, I have demonstrated the highest level of services and commitment to the mission of any organization I have covered for। उसके बाद आपने लिस्ट में लिख देने हैं 3 से 4 कोई भी ऐसी प्रोमिनेंट अचीवमेंट्स, बट याद रहे अगेन कि वो अचीवमेंट जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन से ज़रूर रेलिवेंट होनी चाहिए, ताकि उसको आइडिया हो सके कि इन चीज़ों में तो आपने पहले ही बहुत अचीवमेंट जो है वो आपकी है, ताकि दिखाई है।
अब हम मूव करेंगे टू द लास्ट पैराग्राफ, जो कि एक क्लोजिंग पैराग्राफ होगा, और ऊपर जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसको बेहतरीन तरीके से समराइज करके आप किस तरह। Thus, if you are looking for an organized title, you are welcome to contact me to arrange an interview. I am eager to learn more about how I might add value to your organization. और उसके बाद लास्ट लाइन होगी, I thank you for your time and concentration and I look forward to hearing from you. उसके बाद नेक्स्ट वीक। इस सारी चीज़ को समराइज करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो सैम्पल मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ, दिस इज जस्ट अ वन वे, बिकॉज ये सैम्पल दिखाने का बेसिक पर्पस इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग या उस तरह से नहीं होता। इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि आप किस तरह से कोई चीज़ एक बेहतर ऑर्डर में लिख सकते हैं और उसमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए। डेफिनेटली आप इससे बेहतर इंग्लिश, आप इससे बेहतर सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको मजीद बेहतर तरीके से, इसको मजीद क्रिएटिव अंदाज से अपने एंड पे ज़रूर लिखें। इसको कॉपी पेस्ट करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज इट फॉर नाउ। आई होप आपको एक बेहतरीन कवर लेटर की इम्पोर्टेंस क्या होती है और एक कैसे लिखा जा सकता है आज की वीडियो से आपने ज़रूर सीखा होगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा कुछ गैप एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, क्योंकि हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका किसी ना किसी रीज़न की वजह से, वो आपका हेल्थ इशू हो, कुछ पर्सनल इशू हो, किसी ना किसी, जैसे अभी की एक कोविड-19 की वजह से सिचुएशन है। सो यू नो, इन सारी सिचुएशंस की वजह से कोई भी गैप आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आ सकता है। उसको बेहतरीन तरीके से कैसे फिल आउट किया जा सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, कहीं ना कहीं ये बेहतरीन इम्पैक्ट क्रिएट करने में हेल्प कर रही हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपको मेरी इस तमाम वीडियोस, आने वाली नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।